Hello children, today I am going to explain you from chapter 2 and 3. आज बच्चों हम रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट. बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो कि आपका हाफ ईयरली सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है. इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 1 का रिवीजन क्वेश्चंस और वीडियो भी भेजा था. और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फ्रॉम चैप्टर 2 एंड 3. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 और 3 को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे और इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चन भी अटैच किए हुए हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर. यानी इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है. आप इस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे और इसके आंसर्स भी लिख लेंगे. अगर आपको इसको चेक करवाना है तो आप मुझे मेरे नंबर पे इसे मैसेज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 2. तो बच्चों मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो लेसन के नीचे लेसन के जो एंडिंग में जो चीज़ें रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है, कुछ हार्ड वर्ड्स रहते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. रूट. व्हाट इज़ रूट? पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. तो सबसे पहले बच्चों पार्ट्स ऑफ प्लांट में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दैट प्लांट्स अगर बेसिकली देखा जाए तो पौधे को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रूट एंड शूट. द पार्ट अंडर द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट एंड द नेक्स्ट वन इज शूट, द पार्ट अबव द ग्राउंड. यानी पौधे के जो ऊपरी भाग है, आपने देखा होगा पौधा जो होता है इस प्रकार से होता है. पौधे का जो ज़मीन के नीचे वाला भाग रूट कहलाता है, पौधे के ऊपर वाला भाग ज़मीन के ऊपर वाला भाग शूट कहलाता है. नेक्स्ट, स्टेम. पार्ट ऑफ अ प्लांट विच होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड इट ऑल्सो बियर्स लीव्स, बर्ड, फ्रूट्स एंड फ्लावर. स्टेम वो भाग है पौधे का जो पौधे को खड़ा रखने में तो मदद करता ही है, उसके साथ साथ वो अपने अंदर से बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी बियर करता है जैसे लाइक लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट दैट इज़ क्लोरोफिल. बच्चों क्लोरोफिल के बारे में तो आपने सुना ही है कि अ सब्सटेंस विच गिव्स ग्रीन कलर और अ ग्रीन कलर पिगमेंट, यानी कि जिसके द्वारा पौधों में पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है. तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. दैट इज़ सबसे पहला जो पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. यानी पौधे के ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ठीक वैसे ही जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वैसे ही पौधे के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट एंड द पार्ट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया. नेक्स्ट, द रूट्स में भी फाइब्रस एंड टैप रूट. तो रूट और रूट जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइबर्स रूट होते हैं, एक टैप रूट होते हैं. फाइबर्स रूट में जो रूट होता है वो गुच्छेदार होता है और टैप रूट में क्या होता है, उसमें एक मेन रूट होता है, फिर उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकले होते हैं. ओके, रूट फिक्सेस द प्लांट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट? रूट फिक्सेस द प्लांट firmly to the soil and it also absorbs water and minerals from the soil. यानी रूट का काम है पौधे को मिट्टी में जकड़ के रखना और दूसरा काम है इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली टू द सॉइल एंड द नेक्स्ट वन इज इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ए स्टेम होल्ड्स द प्लांट अ स्ट्रेट अप, इट इज़ बैकबोन ऑफ द प्लांट. और स्टेम क्या करता है, वो एक प्रकार जैसे हमारे शरीर में हमारा जो बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक वैसे ही बैकबोन है, बिल्कुल वैसे ही स्टेम भी पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है. सो इसे बैकबोन भी कहा जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम? स्टेम कैरीज वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यानी स्टेम क्या करता है, रूट से पानी को लेकर, पानी और खनिज तत्वों को लेकर वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है. और उसके साथ साथ इसका एक और काम है, पत्तियां जब भोजन अपना प्रिपेयर कर लेती हैं तो उस भोजन को भी वो स्टेम के द्वारा ही पूरे भाग में पहुंचाया जाता है. लीव्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज. यानी कि अब हम बात कर लेते हैं लीव्स के बारे में. तो लीव्स जो है इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. लीव का काम है
पौधे के लिए भोजन बनाना, इसीलिए इस वजह से दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। ओके चिल्ड्रन। फ्लावर्स, अब हम फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। फ्लावर्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन बिकॉज दे ग्रो इनटू फ्रूट, यानी कि पौधे में जो फ्लावर वाला भाग होता है इट इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, यानी इसे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं और फ्रूट से ही सीड्स आते हैं और सीड से ही नए पौधे ग्रो करते हैं, जैसा कि आपको मैंने लेसन में बताया हुआ। नेक्स्ट, फ्रूट्स हैव सीड इन देम, बिल्कुल सही, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं और जो कि सीड्स के अंदर बेबी प्लांट होता है। जब हम उस सीड को मिट्टी के अंदर डालते हैं तो जब उसे प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है तो वो ग्रो करता है। सीड ग्रो into a plant when they get enough air, water and sunlight. Okay students, let us see. यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ बुक एक्सरसाइज भी अटैच किया है इसके साथ, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आंसर फिल कर दिया। अगर आपने ये बुक एक्सरसाइज अगर फिल नहीं करा है तो यू कैन फिल इट। ओके, यहाँ से देखकर आप उसे फिल कर सकते हो, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट वी मूव ऑन समथिंग मोर। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। ओके, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि यहाँ पे 5 पार्ट्स, पौधे के 5 पार्ट्स को दिया गया है और इसके साथ साथ इसके फंक्शंस भी यहाँ पे मेंशन है, तो वी हैव टू मैच इट। सबसे पहले हम ले लेते हैं रूट। रूट क्या करता है? रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट, स्टेम के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेम क्या करता है? स्टेम टेक्स फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स प्रिपेयर फूड और मेक फूड। फ्लावर, इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। और फ्रूट क्या करता है? फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। फ्रूट क्या करता है? अपने सीड को चारों ओर से कवर करके अपने अंदर सुरक्षित रखता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत इजी है बच्चों, इसे आप खुद भी पढ़ के फिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच रिमेन्स अंडर द ग्राउंड। जैसे कि इसे हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में भी पढ़ा और वर्ड मीनिंग में भी पढ़ा कि द पार्ट विच रिमेन्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट, नो स्टेम, नो रूट। सो चिल्ड्रन, द करेक्ट आंसर इज रूट। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों, आप अगर इस वीडियोस को आप बहुत अच्छी तरीके से देखते हो तो आप ये सारे एक्सरसाइज जो है बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 3। यू कैन सी ना, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डोमेस्टिक एनिमल टू वर्क। फ्रॉग कैचेस इंसेक्ट विथ इट्स टंग। फ्रॉग्स के पास जो टंग होती है वो बहुत ही लंबी होती है और बहुत चिपचिपी होती है, जिससे वो आसानी से इंसेक्ट्स को कैच कर सकते हैं। अर्थवर्म सक्स सॉइल। अर्थवर्म सॉइल सक करता है, यानी भोजन के रूप में सॉइल लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में सॉइल ही बाहर निकालता है। नेक्स्ट, एनिमल लाइक कैट एंड डॉग्स, यानी कि कैट हो गया, डॉग हो गया, ये सब मिल्क क्या करते हैं? लिक करते हैं, यानी पीते हैं। काउज एंड बफेलोज आर कर्ड चूइंग एनिमल्स, यानी ये क्या करते हैं? अपने भोजन को चबा चबा के उसे डाइजेस्ट होने के लायक बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं चूइंग द कर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो कुछ ट्रू और फॉल्स। फॉल्स इज ऑल्सो देयर, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लेसन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले हर्बीवोरस। बच्चों इस लेसन में मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट आर हर्बीवोरस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, यानी जानवर जो भोजन करते हैं उनके आधार पर जानवरों को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हर्बीवोरस की। तो हर्बीवोरस आर अ काइंड ऑफ प्लांट ईटिंग एनिमल, यानी कि ये जो हर्बीवोरस होते हैं वो सिर्फ पौधे खाते हैं, यानी हरे पौधे ही खाते हैं। दे डू नॉट ईट फ्लैश और एनीथिंग, सो दे आर ओनली प्लांट ईटर्स। और इन जो हर्बीवोरस जो होते हैं इनके पास जो ओनली टू टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं इनके पास। एक तो इंसिजर होता है, यानी कि कटिंग करने के लिए, और एक ग्राइंडिंग करने के लिए टीथ होता है। सो दे आर
हर्बीवोरस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस एक प्रकार के फ्लैश ईटर होते हैं, यानी ये मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करके ये अपना भोजन पूरा करते हैं। तो इनके पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। दे हैव कैनाइन, इंसिजर, मोलार, प्री मोलार, यानी कि जितने दांत होने चाहिए इनके पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, यानी इसलिए ये मांसाहारी होते हैं क्योंकि अपने भोजन को आसानी से चीर फाड़ कर चबा सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? ओमनीवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो कि प्लांट्स और फ्लैश दोनों को ही खाते हैं, लाइक बियर हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया। नेक्स्ट डोमेस्टिक एनिमल। बच्चों डोमेस्टिक एनिमल के बारे में तो आप प्रीवियस क्लासेस में लाइक क्लास 1, 2 और इवन इन LKG UKG ऑल्सो यू हैव लर्न डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं कि डोमेस्टिक एनिमल और पेट एनिमल इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इससे पहले आप पढ़ते आ रहे हो कि डोमेस्टिक और पेट एनिमल में अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप कुछ भी लिख सकते हो, डॉग कैट भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक एनिमल अलग होते हैं और पेट एनिमल्स अलग होते हैं। बच्चों जिन जानवरों को हम अपने शौक़ के लिए पालते हैं लाइक रैबिट, कैट, पैरट, तो ये सारे जो जानवर होते हैं वो पेट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए पालते हैं, अपने सुख के लिए पालते हैं। और जो ऐसे जानवर जिनको हम अपने फार्म पे रखते हैं और उनसे हम अपना व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव विथ अस एंड डू आवर वर्क, यानी कि ऐसे जानवर जो हमारे साथ तो रहते हैं, उसके साथ साथ हमारे व्यवसाय में भी हमारी मदद करते हैं, लाइक काऊ, बफेलो, हॉर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन, सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर हियर, लेट अस सी। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, एनिमल्स नीड फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड हेल्थ। बिल्कुल सही, जिस प्रकार से सभी को भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, एनर्जी के लिए और अपने ग्रोथ के लिए, ठीक वैसे ही एनिमल्स भी जो फूड खाते हैं उससे वो अपना ग्रोथ, एनर्जी और हेल्थ, they need food for their growth, energy and health. The next point we talk about, animals can be divided into three group according to what they eat। जैसे कि बच्चों मैंने ऊपर बताया आपको कि एनिमल्स के ईटिंग हैबिट के अनुसार जानवरों को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। जैसा कि मैंने ऊपर अबव ही एक्सप्लेन किया इसे, हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स, कार्निवोरस फ्लैश ईटर्स, ओमनीवोरस दे ईट बोथ ऑफ देम, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और उसके साथ साथ फ्लैश भी खाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, यानी जानवरों के पास अलग अलग प्रकार के ईटिंग हैबिट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लॉयन को ले लेते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्निवोरस, और ये क्या करता है, अपने भोजन को चीरता फाड़ता है और चबाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्नेक। स्नेक क्या करता है, ये बिना चबाए ही, बिना निगले ही अपने भोजन को, नॉट निगले ही, ये अपने भोजन को विदाउट चूइंग ये पूरा का पूरा निगल लेता है, जैसा कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा स्नेक के बारे में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सारे जो जानवर होते हैं, सम बाइट एंड च्यू द कर्ड, यानी ये क्या करते हैं अपने भोजन को, बच्चों लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ च्यू द कर्ड। सबसे पहले आपने देखा होगा कि गाय और भैंस जो होती है वो पहले अपना चारा बहुत सारा खा लेती है, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद आप देखो कि वो बैठ जाती है, और वो, जैसे कि आप गांव से रिलेटेड हो तो मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगी, पगुरी करना, आपने सुना होगा ना, वो अपने भोजन को चबाती रहती है, आपने देखा होगा। तो उस समय वो क्या करती है, अपने पेट में जो भोजन होता है वो भोजन उसके मुंह तक आता है, और फिर उस भोजन को वो चबा चबा के बिल्कुल ग्राइंड करके वो डाइजेस्ट होने के लायक बना देती है, इसीलिए इन जानवरों को कहा जाता है च्यूइंग द कर्ड। नेक्स्ट, कुछ ऐसे जानवर होते हैं दे ग्नो, यानी कि वो कुतरते हैं, वो चीज़ों को कुतरते हैं, लाइक रैबिट को आपने देखा होगा खाते हुए, वो चीज़ों को कुतर कुतर के खाता है। और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो लिक्विड फूड लेते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में फूड लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका पपी, आपने देखा कुत्ते का बच्चा, अगर आप उसको प्लेट में दूध रख लेते हो तो वो लिक करके पीता है, दूध को चूसता नहीं है बल्कि वो लिक करता है। और कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में अपना फूड लेते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, हाँ, और नेक्स्ट मॉस्किटो के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वो तो खून चूसता है ना।
तो वो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल। हाँ तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर हम कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कुछ रखना नहीं चाहिए, किसी भी जानवर को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको रखते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से उसकी केयर भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जानवरों को अगर तकलीफ़ होती है तो इट इज़ नॉट राइट। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देना है। यू कैन सी गिव मिल्क, ऐसे जानवर का नाम लिखना है दैट गिव मिल्क, दैट गिव्स एग्स, ईट ओनली प्लांट्स। तो मुझे आई थिंक बच्चों आपने जो ये वीडियो देखा होगा तो यू आर एबल टू फिल दिस ब्लैंक्स। ओके चिल्ड्रन, तो इसे आप खुद से भर लोगे। और नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यू कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्निवोरस। बच्चों आप जब भी टेस्ट देते हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ते नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्निवोरस, और आपने नॉट ए को ध्यान नहीं दिया और सीधा लिख दिया कार्निवोरस और आपने टिक कर दिया, आपने कार्निवोरस पे ही टिक कर दिया। तो ऐसा नहीं बच्चों, जब भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसको प्रॉपरली पहले लर्न करेंगे, यानी उसे देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, कहीं नॉट तो नहीं बोल रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे कार्निवोरस दिए हुए हैं। लेट अस सी, टाइगर है, फॉक्स है, शीप भी है, बट शीप इज़ नॉट अ कार्निवोरस। ओके, सो शीप जो हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वैलो द सॉइल, यानी ऐसा कौन सा जानवर है जो मिट्टी को स्वैलो करता है, मिट्टी खा जाता है। तो सो स्नेक नो, मॉस्किटो नो, अर्थवॉर्म। बिल्कुल सही बच्चों, अर्थवॉर्म जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा जानवर है, बहुत ही स्लो चलता है, आपने देखा होगा। तो ये खाने में भी मिट्टी ही खाता है और वेस्ट के रूप में भी मिट्टी देता है। और अर्थवॉर्म को फार्मर का बहुत अच्छा फ्रेंड भी कहा गया है, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करते हैं, ये मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, यानी बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सारे जो देख रहे हो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसको आप कर लोगे। अगर आपके बुक में फिल नहीं है तो यहाँ इस वीडियो से भी देखकर आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज आई हैव सेंड इन ग्रुप ऑल्सो बुक एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैंने बच्चों चैप्टर 2 और 3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट। आप इसे कॉपी पे नोट कर लोगे, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, यू हैव टू राइट इट। वीडियो को देखने के बाद आप इसके आई थिंक यू आर एबल टू write the answer, all the answers. Okay, let us see question number 1, what are the two main parts of plant। बहुत easy है बच्चों, पौधे का जो दो भाग है, what is that, root and shoot। okay, then next question number 2, name the part of the plant which prepare food। बच्चों मैं आंसर नहीं बताऊंगी, पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है, you have to write it in the, जहाँ पे मैंने डैश दिया हुआ है वहाँ पे आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन सीड, यानी पौधे का कौन सा भाग अपने अंदर सीड रखता है या सीड होता है, किस में सीड होता है, पौधे की किस भाग में सीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे कि यानी कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 टाइप्स ऑफ रूट। आपको 2 टाइप्स ऑफ रूट्स के नाम लिखने हैं, जो 2 टाइप्स के रूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर द लीव्स कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। पत्तियों को फूड फैक्ट्रीज के नाम से क्यों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 प्लांट्स हुज रूट स्टोर फूड, यानी आपको 2 पौधों का नाम बताना है जिसके रूट में भोजन स्टोर होता है, यानी जिसको हम फूड प्रोडक्ट्स के रूप में खाते हैं और वो पौधे का रूट वाला भाग होता है। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 8, नेम 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। जैसा कि बच्चों मैंने वीडियोस में इस अबव ही अभी बताया आपको कि ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो यहाँ पे 3 टाइप्स आपको लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, नेम 2 एनिमल्स विच स्वैलो देयर फूड होल,
यानी ऐसे जानवर का नाम लिखना है, 2 जानवरों का नाम लिखना है। यू हैव टू राइट 2 एनिमल्स दैट स्वैलो देयर फूड होल, यानी वो बिना चबाए ही अपने पूरे भोजन को ही निगल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट, नेम 2 एनिमल्स दैट सक लिक्विड फूड, यानी ऐसे 2 जानवरों का नाम बताया है जो लिक्विड के फॉर्म में अपना भोजन लेते हैं, सक करते हैं। बच्चों, सक करना और लिक करना, ये क्वेश्चंस 2 तरीके से हैं। आप लिक और सक में डिफरेंस जान लोगे। सक करना यानी कि चूसना, जिस प्रकार से हम स्ट्रॉ से अपना ये जूस वगैरह चूसते हैं। ओके, और लिक करना यानी कि चाट कर। आपने देखना, कुत्ते के बच्चे होते हैं, बिल्ली के बच्चे, अगर आप उसको दूध दे दोगे तो वो चूसते नहीं हैं, वो लिक करते हैं। यानी कहने का दोनों का अर्थ लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चंस थे, इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन अटैच किया हुआ है चैप्टर 2 और 3 से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे भी और इस क्वेश्चंस के सारे आंसर आप लिख के एक जगह नोट कर लोगे। और इसको अगर आप चाहते हो कि हमारा क्वेश्चन चेक हो जाए तो आप मुझे ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, so listen this video very carefully. Thank you for watching.